Hello dear students, I welcome to all of you to the geography class. Today we shall begin a new chapter from the geography book. The name of the chapter is Our Changing Earth. So students, let us start the lesson. Students, here we will know something more about Earth and how it is changing. Students, we have already learned that lithosphere is the solid crust और hard top layer of the earth. हमारा अर्थ का सॉलिड क्रस्ट या ऊपर वाला कठिन स्तर को लिथोस्फीयर कहा जाता है. द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज दी लिथोस्फेरिक प्लेट्स. हमारा लिथोस्फीयर कई सारे प्लेट्स या चद्दर में खंडित हुआ है जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं. स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे अर्थ में कई सारे प्लेट्स हैं जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं. These plates move around very slowly because of the movement of molten magma inside the earth. हमारे अर्थ के अंदर जो पिघला हुआ magma गतिशील रहता है उसके वजह से ये प्लेट्स भी धीरे धीरे चलता रहता है. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. जो पिघला हुआ magma होता है वो हमारे अर्थ के अंदर गोलाकार रूप से घूमता रहता है. Students, the movement of these plates causes changes on the surface of the earth. इसी प्लेट्स में गतिशीलता के कारण हमारा अर्थ की सतह में बदलाव देखने को मिलता है. The earth movements are divided on the basis of forces which cause them. These forces are called endogenic forces and another one is exogenic forces. हमारे अर्थ में जो गतिशीलता दिखाई पड़ता है वो दो प्रकार बल पड़ने की वजह से होता है. एक है एंडोजेनिक बल और दूसरी है एक्सोजेनिक बल. सो लेट अस नो वन बाय वन. फर्स्ट लेट अस नो अबाउट एंडोजेनिक फोर्सेस. द फोर्सेस व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस. जो बल अर्थ के अंदर काम करता है उसको एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है. द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस. जो बल धरती के सरफेस या सतह पर काम करता है उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है. स्टूडेंट्स, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कभी कभी अचानक गतिविधि देखने को मिलता है और कभी कभी सामान्य गतिविधि. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. अचानक गतिविधि जैसे कि भूकंप होना और ज्वालामुखी विस्फोट होना जो कि धरती की सतह पर बहुत नुकसान करता है, बहुत डिस्ट्रक्शन करता है. Students, you can see the figure 3.1, the evolution of landforms. Students, you can see that earth movements are divided into two forces. One is endogenic forces and another one is exogenic forces. earth movements दो प्रकार फोर्सेस में डिवाइड हुआ है. एक है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड अनदर वन इज एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस भी फिर से टू पार्ट में डिवाइड हुआ है जैसे कि सडन फोर्सेस एंड डायस्टोपिक फोर्सेस. सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक होता है और ज्वालामुखी फटता है एंड देन लैंडस्लाइड होता है. एंड डायस्टोपिक फोर्सेस में माउंटेन फॉर्मेशन होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग माउंटेन्स. देन कम्स टू एक्सोजेनिक फोर्सेस. एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजेशनल एंड डिपोजिशनल होता है जिससे रिवर बनता है, विंड बहता है, सी वेव्स क्रिएट होता है एंड ग्लेशियर फॉर्मेशन होता है. This is all about evolution of landforms. You can make a diagram in your copy. Students, let us know about what is a volcano. A volcano is a vent in the earth crust through which molten materials erupt suddenly. Students, volcano या ज्वालामुखी एक ऐसी द्वार है धरती की क्रस्ट में जहाँ से पिघला हुआ वस्तु अचानक फूटता है और निकल आता है
You can in this picture that you can see the figure 3.2 a volcano. वोल्कानो के नीचे माग्मा चैम्बर है जहाँ पर पिघला हुआ माग्मा जमा हुआ है। वो बेहेंट के माध्यम से ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद उसको लावा कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर जब ज्वालामुखी फटता है उसके साथ बहुत सारे गैस और राख भी निकल आता है इसको आप क्लियरली इस फिगर 3.2 में देख सकते हो। So students, I can understand that a volcano is a vent in the earth crust through which molten materials erupt suddenly. वोल्कानो एक ऐसी द्वार है धरती की क्रस्ट में जहाँ से पिघला हुआ वस्तु अचानक फूटता है और निकल आता है। Students, now let us know about earthquakes. When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibrations can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. Students, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स घूमता है तो धरती की सतह भी वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेशन धरती के चारों ओर गति करता है। इसी वाइब्रेशंस को भूकंप कहा जाता है। The place in the crust where the movement starts is called the focus. धरती के क्रस्ट में जहाँ पर ये कंपन पैदा होता है उस जगह को फोकस कहते हैं। Again, the place on the surface above the focus is called the epicenter. फोकस के ऊपर धरती की सतह पर जो जगह होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। Vibrations travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. एपिसेंटर से कंपन चारों ओर तरंग के रूप में गति करता है। एपिसेंटर के आसपास बहुत नुकसान होता है और इसकी मात्रा एपिसेंटर से दूर कमता जाता है। Now you can see the figure 3.3. You can see that this is the figure of origin of an earthquake. ये फोकस है जहाँ पर earthquake शुरू होता है, earthquake occur होता है। This is where the earthquake occurs. It is the origin of the seismic energy. फोकस से ये earthquake स्टार्ट होता है। देन यहाँ से ऊपर धरती की सतह पर एपिसेंटर है जहाँ पर भूकंप की तीव्रता सबसे ज़्यादा होता है और इससे थोड़ा दूर अगर जाएंगे तो इसकी मात्रा धीरे धीरे कमता जाता है। This is all about the origin of an earthquake. Students, you should also know that there are 3 types of earthquake waves. For example, P waves, also known as longitudinal waves. Second one is S waves, also known as transverse waves. And third one is L waves, which is also known as surface waves. Students, let us know about how earthquake is measured. earthquake को कैसे मापा जाता है उसके बारे में जानते हैं। Students, an earthquake is measured with a machine called seismograph. The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. Students, भूकंप को सेस्मोग्राफ नामक एक मशीन से मापा जाता है। भूकंप की मात्रा को या तीव्रता को रिक्टर स्केल में मापा जाता है। इसकी तीव्रता अगर 2.0 या उससे कम होता है तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता। एंड अगेन an earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake. Students, अगर इसकी मात्रा 5.0 होता है तो ये डैमेज कर सकता है। 6.0 या उससे हायर मैग्नीट्यूड को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है और 7.0 मैग्नीट्यूड को मेजर समझा जाता है। तो स्टूडेंट्स 7.0 अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हुआ तो ये बहुत नुकसानदायक है। यू कैन सी दी सेस्मोग्राफ, इसी सेस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक को मापा जाता है।
Students, although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if you are prepared beforehand. कोई भी कभी भी अर्थक्वेक कब कब होगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यानी कि ये अर्थक्वेक कब होगा ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसकी इम्पैक्ट को, इसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, ताकि उससे कोई नुकसान ना हो अगर हम पहले से ही प्रिपेयर हो तो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स adopted locally by people include studying animal behavior, facing the ponds get agitated and snakes come to the surface। कुछ लोगों ने कुछ तरीके निकाले हैं कि अर्थक्वेक को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। पहली बात तो जो फिश होते हैं पॉन्ड्स में वो एकदम से मूव करना शुरू कर देते हैं, और स्नैक्स जो होते हैं वो भी अंदर से सतह पर आना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एनिमल्स इसीलिए जान पाते हैं कि इन एनिमल्स हम लोगों से ज़्यादा बेटर साउंड में सुन सकते हैं, इसलिए इस एनिमल्स को पता लग जाता है कि कब अर्थक्वेक आने वाला है। स्टूडेंट्स, यू कैन see the figure 3.3a destruction caused by an earthquake in गुजरात। गुजरात में अर्थक्वेक की वजह से कैसे एक बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन हुआ है, ध्वंस हुआ है, उसको आप देख सकते हो। Students, here a case study of an earthquake is given. A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 जनवरी 2001। यहाँ पर अर्थक्वेक का एक केस स्टडी दिया गया है। एक अर्थक्वेक गुजरात के भुज टाउन में 26 जनवरी 2001 में आया था। रिक्टर स्केल में इसकी मात्रा 6.9 था, जो कि बहुत अधिक होता है। इसी अर्थक्वेक में एक बिल्डिंग भी गिर गया था। तो स्टूडेंट्स, इसको पढ़ के आप लोग जान सकते हो। स्टूडेंट्स, let us now know about earthquake preparedness, when to take shelter during an earthquake। तो स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक के लिए आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हो उसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, फाइंडिंग ए सेफ स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। जब अर्थक्वेक हो रहा होता है तो आपको एक सेफ स्पॉट ढूंढना है, किचन काउंटर, टेबल या डेस्क के नीचे, जिससे ये होगा कि अगर कोई चीज़ गिरेगा तो वो आपके ऊपर नहीं गिरेगा। देन स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, चिमनीज, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। फायर प्लेसेस, चिमनीज, मिरर्स या पिक्चर फ्रेम से आपको दूर रहना पड़ेगा। देन बी प्रिपेयर्ड। You should spread awareness among your friends and family members and face any disaster confidently। इसी अर्थक्वेक के बारे में आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को जागरूकता फैलाना पड़ेगा, ताकि वो बिना डरे कॉन्फिडेंटली अर्थक्वेक को सामना कर सकें। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस।